क्या वाकईतन मैच फिक्स था? क्या मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो काम हुए हैं, जो जो सीन्स हुए हैं, उसकी वजह से क्या वाकईतन पाकिस्तान को ऐसा पहले बता दिया गया था कि ये मैच आपने फिक्स करना है, इंडिया को तो आपने फतह हासिल नहीं करनी? ऐसे काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सवालात हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचो विचार किया जा रहा है कि हर मरतबा ऐसा ही क्यों हो जाता है और पाकिस्तान का मुकाबला भारत के मैचेस से पहले क्यों होता है? आखिर ऐसे क्या वजह है? मुकम्मल मैं आपको वजूहात भी बताऊंगा, सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा और जो जो सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं उनके जवाब देने की भी कोशिश करूंगा और हम ज़रा उस पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके हकायक हैं भी या फिर नहीं। मुकम्मल तफसीर आपको देते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको आप पाकिस्तान का आइंदा का नया कप्तान देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो पाकिस्तानी फैंस को बात बुरी लग रही है वो ये है कि क्यों आखिर मोहसिन नकवी साहब या पाकिस्तान के जो भी चेयरमैन साहब होते हैं वो इंडिया के मैच से पहले चले जाते हैं और टीम के साथ मीटिंग भी कर लेते हैं। अब हर मर्तबा ऐसा होता है जब जब मीटिंग होती है पाकिस्तान हार भी जाता है। अब जबकि ऐसी मीटिंग्स अगर हम बातचीत करते हैं मिकी आर्थर के दौर के अंदर या सरफराज अहमद की कैप्टनसी के अंदर, मुझे तो याद नहीं है कि वो इस टाइप की कोई मीटिंग शीटिंग किया करते थे, यानी कि कोचेस के साथ या कोचेस चले छोड़ दे, चेयरमैन साहब आ गए या क्रिकेट के बड़े छोटे आ गए, ऐसा सेटअप नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शुक्र को शुबात हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है। और जब मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की है ना पाकिस्तानी प्लेयर से गुज़िश्ता रात या उससे गुज़िश्ता रात, तो उस वक़्त से ही कुछ फैंस ने कहना शुरू कर दिया था कि भाई ये मैच फिक्स है, पाकिस्तान अब किसी भी सूरत के अंदर नहीं जीत पाएगा। और जब जब ऐसा होता है पाकिस्तान हारता ही है, इसका साफ और क्लियर कट मतलब ये होता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी मैच को फिक्स कर चुका होता है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी फैंस का। अब अगर हम इस चीज़ पर नज़र डालते हैं तो भाई साहब ऐसा मुझे तो नहीं लगता, बाकी आप लोगों की जो भी रख है पाकिस्तानी फैंस हैं, हम भी पाकिस्तानी फैंस हैं, ज़ाहिर सी बात है कि हमारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और हम समझते हैं कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। हालांकि टीम को मोराल जो होता है उसको बूस्ट अप करने के लिए कोचेस गए होते हैं। वैसे वल्लाह वाला मुझे ये चीज़ नहीं पता, लेकिन रिजवान साहब हो गए, बाकी जितने भी हो गए बड़े छोटे, वो काफ़ी अब जीता। और रिजवान की बात एक और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान रिजवान साहब इनकी तो एक भी सिलेक्शन के वाले से मारी नहीं गई है। अब जब कप्तान का ही इनपुट सिलेक्शन के अंदर नहीं होगा, कोचेस अपना फैसला लेंगे और जो हमारे टीम के यानी कि बड़े छोटे क्या वो अपने फैसले लेंगे, तो ऐसे में भाई साहब कप्तान बेचारा कहां पर जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि कप्तानी के वजह से ये करना है वो करना है, तो भाई साहब कप्तान को तब्दील करने की जरूरत नहीं है, आपको कोचेस अच्छे लगाने पड़ेंगे, आपको टीम के गिर्द जो हिसार है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की जरूरत है, ना कि आप ऐसे लोगों को टीम के अंदर बार बार मौके दें जो टीम का तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाते। तो ऐसे मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोगों की जो भी रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्चियों को मौका दिया जाता है इसी वजह से, जी हाँ, इस बात में कोई भी शक नहीं है, पर्चियों को जितना मौका दिया जाता है तो उसके बाद ये काम होता है। बाकी आप लोग हमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इन प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।